हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार सिंह इन फोकस क्लासेस गहमर से। हम लोग आज डिस्कस करेंगे संस्थान में हुए यूपी ट्रिपल एस सी पैट के ऑफलाइन सेट का। ठीक है, ध्यान दीजिए कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट का ये सेट बिल्कुल ऑथेंटिक एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक ना, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ, रीजनिंग और डीआई सेक्शन का। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अभी संस्थान में 3 सेट हो रहे हैं, 2 ठो यूपी ट्रिपल एस सी पैट और एक बिहार पुलिस का। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 हमारा बोल रहा है कि 0.018 पर बार को सही अभिव्यक्त कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि पॉइंट पी क्यू आर रहे और क्यू आर पर बार रहे, अगर तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे। तो पी क्यू आर और जिस पर बार नहीं है माइनस में पी, और जितने अंकों पर बार है उसके लिए उतने 9 और जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0। तो आगे हम आते हैं 0.018 और 18 पर बार के लिए लिख सकते हैं इसको 18 माइनस में 0 डिवाइडेड बाई 99 18 पर बार के लिए और 0 के लिए 0। ठीक है, यानी इसे लिख सकते हैं हम लोग 18 बटा में 990 कटाएंगे। 18 कम 18, 18 पाँचे 90, 18 पाँचे 90, यानी 1/55 जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 30 लीटर नमक में के घोल में 5% जो है 5% नमक है। तो यहाँ नमक हमने लिख दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया पानी। ठीक है, 5% नमक है तो 95% पानी होगा और 5% आपका नमक होगा। बाद में आप चाहते हैं कि इस घोल में कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी घोल में नमक जो है वो 3 हो जाए। तो नमक 3 होगा तो वाजिब है कि पानी हमारा 97 होगा। और हम देख रहे हैं कि पानी ही ऐड किया जा रहा है। ठीक ना, पानी अगर ऐड किया जा रहा है तो पानी ही बढ़ेगा, नमक तो स्टेबल रहेगा हमारा। तो सबसे पहले तो पहले वाले इक्वेशन को कटा दे, 5 एकम 5 और 19 पाँचे 95। और हमें नमक को स्टेबल करना होगा क्योंकि पानी ही बढ़ रहा है। तो अगर हम लोग पहले वाले इस वाले इक्वेशन में 3 का गुणा कर दें तो हमारा स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक ना, तो ध्यान दीजिए 3 से गुणा करने पर नमक 3 और 19 तिया 57, पानी 57। दूसरे वाले में नमक ऑलरेडी 3 था और पानी जो है 97 था। ठीक ना, तो हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि टोटल हमारा जो मिश्रण है वो 30 लीटर है और पहले वाले मिश्रण के योग के बराबर होगा यूनिट के। तो 3 और 57 यानी कितने के बराबर, 60 के। और आपने ऐड क्या किया, इसमें पानी कितना ऐड किया, तो देखिए 57 से 97 किया यानी 40 ऐड किया। तो 40 की कीमत कितनी, ठीक है, 40 की कीमत कितनी, तो 30 दूनी के 60 और 2 से कटाएंगे 40 को यानी 20, यानी आंसर होगा 32 का ए नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि इस क्वेश्चन को आप चाहें तो द्विघात समीकरण बना के भी कर सकते हैं। हल्का सा उसके लिए बताते हैं। मैं √x इज इक्वल टू 20 माइनस में x यहाँ पर ले आके और दोनों तरफ वर्ग करके द्विघात समीकरण बना के आप x का मान निकाल सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि हाँ, इतना करने की जरूरत नहीं भाई। ऑप्शन चले जाइए, ऑप्शन नंबर बी। कैसे, तो देखिए 16x का मान अगर हम लोग 16 अज्यूम करें तो 16 और प्लस में √16 का मान हो जाएगा √16 का मान 4, यानी 16 4 20 सेटिस्फाइड है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका 16 होगा। 5 हमने शुरुआत में इसलिए नहीं लिया क्योंकि 5 का वर्गमूल निकालना संभव नहीं होगा। ठीक है, 34 नंबर देखिएगा कि 200 का कितना प्रतिशत 95 है। तो 95 किसका, 200 का इंटू में 100। ठीक है, 100 से 2 शून्य कटेंगे, 2 से ये हो जाएगा 47.5, यानी ऑप्शन नंबर बी 34 का बी हमारा आंसर होगा। 35 नंबर देखिएगा कि 1 दर्जन सेब का भार 1.8 किलो है। मतलब अगर आप 12 ठो सेब लेते हैं तो इसका वजन हो जाएगा 1.8 केजी। क्लियर, 3 ऐसे बक्सों में सेबों की संख्या कितनी है जिनमें प्रत्येक का भार 23.250 है। तो सबसे पहले तो हम इन तीनों बक्सों का भार देख लें। तो 3 इंटू में 23.25, ये हमारे तीनों बक्सों का टोटल भार हो जाएगा। ठीक ना, अगर हम इसमें 1.8 का भाग दे दें तो मुझे 12 सेबों का जो ग्रुप है, एक एक मतलब कितने दर्जन इसमें सेब हैं वो मुझे पता चल जाएंगे क्योंकि 1 दर्जन का 1.8 केजी है।
और सेबों की संख्या पूछा है तो एक दर्जन में 12 ठो, इसलिए 12 का गुणा कर देंगे, ठीक ना। ये रहेगा आपका कैलकुलेशन। जब आप इसको हल कर लीजिएगा, कटाइएगा तो पूरी तरह कटेगा और 465 आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखेंगे रीजनिंग सेक्शन को, जिसमें 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा। कथन है कि साहसी व्यक्ति का भाग्य भी साथ देता है, ठीक ना। कहा जाता है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, ठीक ना। भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। तो वही बात है यहाँ पर कि साहसी व्यक्ति का भाग्य भी साथ देता है। तो क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं इसके पक्ष में। कायर व्यक्ति अपने वास्तविक मृत्यु से पहले भी कई बार मर जाते हैं। ये बिल्कुल ही इस तरीके की कोई चर्चा ही नहीं कही गई है कथन में। साहसी व्यक्ति और भाग्य की चर्चा की गई है, इसलिए पहला को हम गलत ठहराएंगे। दूसरा है कि किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। तो बिल्कुल साहसी व्यक्ति का एक हथियार ही है, ध्यान दीजिएगा, कि जोखिम उठाना। जैसे कि किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना बिल्कुल जरूरी होता है। जोखिम उठाना साहसी व्यक्ति का कार्य है। बिना जोखिम उठाए आप सफलता हासिल ही नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो दूसरा नंबर जो है हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक ना। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर हम लोग देखेंगे। 47 नंबर जो है कि यदि माइंड को कूट भाषा में KGLB, ठीक ना। तो देखिए अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्नों में मैंने आपको बताया कि जब भी आपको दिक्कत हो तो तुरंत उसके पोजीशंस लिख दीजिए, ठीक ना। 95-97% चांसेस रहेंगे कि वो आपके बन जाएंगे, ठीक ना। पोजीशन जरूर लिख दिया कीजिए। तो आइए देखते हैं MIND, ठीक है। तो KGLB, तो सीधा हम लोग पोजीशन ही लिखेंगे। तो 13, 9, 14, 4 और K का हमारा हो जाएगा 11, 7, L का 12, B का 2। तो हम देख पा रहे होंगे कि -2 का ऑपरेशन हमें दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार ARGUE को भी YPESC लिखा गया है, तो यहाँ से भी हम लोग -2 का ऑपरेशन दे सकते हैं। A का -2 तो 26, R का -2 तो 16, G का -2 तो ध्यान दीजिएगा कि 5। तो इस प्रकार DIGRAM, ठीक ना, इसका हम लोग -2 के हिसाब से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि D, ध्यान दीजिएगा, तो D का -2 करेंगे तो B, I का -2 करेंगे G, A का -2 करेंगे Y, G का -2 करेंगे E, R का -2 करेंगे P, A का -2 करेंगे Y, M का -2 करेंगे K। तो इस प्रकार 47 का B नंबर हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार था, तो 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन था। बिल्कुल ही इजी प्रश्न कि जब भी साधारण ईयर हो। अब देखिए यहाँ एक कंफ्यूजन होता है क्या कि जैसे 2008 जो है वो तो लीप ईयर है और लीप ईयर में 2 दिन बढ़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि लीप ईयर में 2 दिन तब बढ़ेगा जब उस लीप ईयर की फरवरी काउंट होगी, 29 फरवरी उनके बीच में आएगी, ठीक ना। तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक वो लीप ईयर रहते हुए भी 2 दिन की बढ़ोतरी नहीं होगी। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो डेट जा रहा है वो 15 सितंबर से सीधा चला जा रहा है 15 सितंबर 2009 तक, 2008 से 2009 तक, जिसमें कि 2008 जो लीप ईयर है कि फरवरी काउंटिंग नहीं हो रही है, यानी बढ़ेगा सिर्फ एक दिन, यानी शुक्रवार से +1 यानी शनिवार 48 का C। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक पंक्ति में खड़े हुए 5 सदस्यों में U के दाईं ओर Q है, ठीक ना। U के दाईं ओर तथा Q, U के दाईं ओर तथा Q के बाईं ओर, U के दाईं ओर तथा Q के बाईं ओर कौन है, तो ये है हमारा R, ठीक है। आगे बढ़ते हैं Q के दाईं ओर, Q के दाईं ओर तथा S के बाईं ओर। तो देखिए Q के दाईं ओर तथा S के बाईं ओर, ठीक ना, कौन है, तो वो P है। ये है हमारा अरेंजमेंट बन भी गया। तो इस पंक्ति के मध्य में विद्यमान कौन है, इस पंक्ति के मध्य में विद्यमान है Q, ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर देखेंगे, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक ना, कि एक लड़के का परिचय देते हुए, एक बॉय का परिचय देते हुए एक लड़की यानी एक गर्ल कहती है कि वह मेरे माँ के
भाई, वह मेरे माँ के भाई की इकलौती बहन, यानी इस भाई का इकलौती बहन इसकी माँ ही हो जाएगी, यही ठीक ना। माँ इकलौती बहन का बेटा है, यानी कि ध्यान दीजिएगा कि इसी का बेटा इस बॉय को कहा जा रहा है, इस माँ का। तो पूछ रहा है कि वह लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है, ये दोनों एक ही माँ के संतान हैं, तो ये लड़का जो होगा इस लड़की का क्या होगा, भाई होगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए डी आई देखते हैं, ठीक है। इसमें 81 क्वेश्चन बंच है हमारा 81 से 85 का, जिसमें 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि टेलीविजन सेट की बिक्री में प्रतिवर्ष हुए वृद्धि का वार्षिक अनुपात ये दिया गया है कि निर्यात कितना था और आयात कितना था। तो 81 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा कि पूछ रहा है कि 1997-98 में निर्यात, तो 1997-98 हमारा यहाँ है और निर्यात है हमारा कितना, 1500। तो 97-98 में निर्यात, 94-95 की निर्यात दिया नहीं है, निर्यात की अपेक्षा कितना गुना है, तो यहाँ का निर्यात है हमारा 500, तो कितना गुना, डिवाइडेड बाई 5, 5 से 3 बार में 1500, ठीक ना, यानी कितना गुना है, तो ऑप्शन नंबर बी 3 गुना है। 82 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किस वर्ष आयात और निर्यात में अंतर सबसे अधिक था, ठीक ना। तो ऐसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5 साल का, हम लोग जो ऑप्शन में है उसी को डायरेक्टली चेक करते हैं। तो देखिए 94-95 में आते हैं तो सिर्फ 250 का देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर सिर्फ 250 का अंतर है, ठीक ना। 95-96 में आते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 250 का ही है। 97-98 में अगर आते हैं हम लोग तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 250 का ही है। और 98-99 में आते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 750 का अंतर है, यानी कि 82 का जो होगा हमारा डी नंबर ऑप्शन होगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि प्रस्तुत अवधि में औसत से अधिक निर्यात वाले वर्षों का औसत से कम निर्यात वाले वर्षों से क्या अनुपात है। तो सबसे पहले तो इसके लिए हम लोग निर्यात का औसत निकालेंगे। तो निर्यात हमारे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ है 500, 500, 1250, 1700, ठीक ना। तो इनका हम लोग टोटल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा आएगा 6250, और औसत निकालने के लिए 5 ठो टर्म है तो डिवाइडेड बाई 5, यानी आंसर होगा 1250, ठीक ना। तो ये 1250 तो हमारा निर्यात का औसत आ गया। अब पूछ रहा है कि निर्यात वाले वर्षों औसत से कम, तो औसत से कम तो हम देख पा रहे हैं कि 1250 से हमारा ये 94-95 वाला जो वर्ष है इसी में कम है, यानी कम का नंबर है 1। और अधिक वाला, तो अधिक वाले के लिए हम आएंगे तो 2 वर्ष, देखिए 95 से 96 और 98 से 99 को नहीं लेंगे क्योंकि इजेक्ट 1250 ही है, ठीक ना। हम लेंगे, ध्यान दीजिए किसको किसको, तो 97 ये वाले पार्ट को, और 97 to 98 यानी कि हम लोग लेंगे ये वाले पार्ट को, ठीक ना। यानी अधिक वाले होंगे 2। तो हमसे पूछा है अधिक और कम वालों का अनुपात, यानी 2 संबंधे में 1, ऑप्शन नंबर डी। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि द्विदंड चित्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि आयात में लगातार वृद्धि, तो हम देख पा रहे हैं कि आयात में लगातार वृद्धि तो हमें दिख ही रही है, ये ब्लैक वाला पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्टेबल भी है, तो ध्यान दीजिए कम तो नहीं हुआ है, तो वृद्धि तो हम देख सकते हैं, यानी ये वाला बात जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर ए। हमसे पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। बी नंबर में आएंगे 1996-97 में निर्यात औसत से ऊपर है, तो निर्यात अभी हम लोग निकाले थे पिछले क्वेश्चन में क्या था, 1250, और 96-97 में 1250 से जो है निर्यात ऊपर ही है, तो ये भी बात सही है, यानी कि ये भी सही, बी भी सही, ठीक ना। और हमें गलत वाला निकालना है। 94-95 तक आयात निर्यात से कम है, तो ध्यान दीजिएगा 94-95 में हम आते हैं और पूछ कर रहा है कि आयात जो है वो निर्यात से कम है, जबकि हम देख रहे हैं कि यहाँ निर्यात कम है आयात से, इसलिए 84 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बात इसमें गलत बोला है, ठीक ना। तो 84 का सी। 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किस वर्ष में अपने आयात का 5/8वां भाग निर्यात है। ध्यान से देखिएगा कि आयात का 5/8 बराबर है निर्यात का, तो हम लोग ध्यान दे ये अनुपात देख लेते हैं कि आयात बट्टा में निर्यात बराबर हो जाएगा 8/5, ठीक है।
तो ऐसा ध्यान दीजिएगा कि सभी की चेक करने के पश्चात बाई ऑप्शन ही आप चेक कर लें, ठीक ना। तो 95 96 में हम लोग आते हैं, तो 95 96 में ध्यान दीजिएगा कि निर्यात जो है, देखिए यहाँ पर आयात ज़्यादा होना चाहिए निर्यात की अपेक्षा, ठीक ना। तो इन ऑप्शन में तो सबसे पहले कि हम उन्हीं वर्षों का चेक करें जिसमें कि आयात हमारे लिए ज़्यादा हो, ठीक है, आयात हमारे लिए ज़्यादा हो। तो आयात ज़्यादा के लिए 95 96 में आते हैं, तो 95 96 में ध्यान दीजिए आयात हमारा कम है, इसको छोड़ देते हैं। 96 97 में आते हैं, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि आयात हमारा कम है, छोड़ देते हैं, ठीक ना। और 97 98 में आते हैं, 97 98 में भी देख सकते हैं कि आयात हमारा कम है। और आते हैं 98 99 में, 98 99 में ही आयात हमारा ज़्यादा है निर्यात से, कितना है, तो ध्यान दीजिए आयात है हमारा 2000 और निर्यात है हमारा, ध्यान दीजिए कितना, कि 1250, ठीक ना। इसको कटाएंगे तो ध्यान दीजिए रेशियो बनेगा 8/5। तो इसको बिना लगाए भी आप लोग सिर्फ ये देख लें कि किसमें, क्योंकि हमारा यहाँ पर आयात 8 यूनिट है और निर्यात 5 यूनिट, तो जिस भी ऑप्शन में आयात हमारा ज़्यादा होगा वही वाला हमारा आंसर होगा। तो आप इस प्रश्न को सिर्फ देख के बना सकते हैं कि आंसर हो जाएगा 85 का डी नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें अलग अलग सब्जेक्टों के परसेंटेज दिए गए हैं। तो पूछ रहा है 86 में कि भौतिकी विषय में से संबंधित सेक्टर का कोण क्या है। इसके लिए हम आपको बताते हैं, हमेशा आप इस बात के लिए कंफ्यूज रहते हैं कि कभी परसेंटेज दे के सेक्टर कोण पूछता है और कोण दे के परसेंटेज पूछता है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो दिया हुआ है उसका टोटल वाले वैल्यू से तुलना करेंगे। जैसे भौतिकी का सेक्टर कोण पूछा है ना, तो भौतिकी एट द टाइम किस चीज़ में दिया हुआ है, किस यूनिट में, तो कहेगा परसेंटेज में। तो भौतिकी जो 25 है इसका ओवरऑल 100 में परसेंटेज हम बताएंगे, ठीक ना। तो 25 100 में कितना, तो सेक्टर कोण यानी कि टोटल कोण के सेंस में कितना, तो कहेगा 360 में कितना। 25 चौके 100 और 4 से इसे कटाएंगे 90, ठीक ना। यानी कि आंसर होगा हमारा डी नंबर 90 डिग्री 86 का। 87 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि छात्रों की कुल संख्या 500 है, ऐसे छात्र जो कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र और भौतिकी पसंद करते हैं उनका अनुपात अन्य विषय के छात्रों के साथ कितना होगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि 500 यानी दादाजी को बुलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है हमारे पास, ठीक ना। 500 ओवरऑल जो वैल्यू है उसको हम लोग दादाजी को बोलेंगे, और इसके जो छोटे छोटे पार्ट हैं ये इसके छोटुआ हैं। तो हमें दादाजी को बार बार क्यों तकलीफ देना, क्योंकि हमारा यूनिट अनुपात में ही पूछ रहा है, ओवरऑल वैल्यू पूछता तो बुलाया जाता उनको 500 को। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे कि सिर्फ जो है इनके यूनिट से ही काम कर लेंगे, ठीक ना। तो पहले क्या क्या बोला है, कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र और भौतिकी, ठीक ना। तो कंप्यूटर का हमारे पास है 15, भौतिकी का है हमारे पास 25, ठीक ना। कंप्यूटर साइंस, अच्छा रसायन है तो ठीक है, रसायन का अब अगला ले लेंगे, रसायन का है हमारे पास 20, ठीक है। और अन्य जो शेष बचेंगे वो हमारे बचेंगे, ध्यान दीजिएगा कि 10 10 और 20, यानी कि रेशियो बनेगा 60:40 का, यानी 3:2 का। ऑप्शन नंबर सी 3:2। 88 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यदि कक्षा में 80 छात्र हों तो उनमें कंप्यूटर साइंस कितने लोगों को पसंद है। तो कंप्यूटर साइंस का परसेंटेज हम लोग निकाल देंगे, यानी 80 का जो है 15/100, ठीक है। तो 20 से कटा देंगे 4 से, 20 से कटा देंगे 5 से, 5 3 15, यानी 4 3 12 लोग, ऐसे 12 छात्र हैं जिनको कंप्यूटर साइंस पसंद है। ऑप्शन नंबर बी। 89 नंबर देखिएगा कि गणित तथा रसायन विज्ञान से संबंधित सेक्टर का कोण का अंतर कितना है। तो हम लोग देखेंगे कि गणित में भी 20 है और रसायन में भी 20 है। तो यहाँ पर डिफरेंस तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि 0 होगा, यानी 89 का 0 डिग्री। 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यदि गणित में 40 छात्र हैं, तो गणित में है जो 40 छात्र और गणित का परसेंटेज कितना है 20, यानी कि 40 जो है 20 के बराबर। क्लियर। और पूछ रहा है कि भौतिकी और रसायन विज्ञान पसंद करने वाले छात्रों का अंतर। तो भौतिकी और रसायन पसंद करने वालों का अंतर देखिए, भौतिकी में 25 है और रसायन शास्त्र में 20 है, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा 5, यानी कि 5 की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 20 दूनी के 40, 5 दूनी के 10,
यानी ऑप्शन नंबर बी, 90 का बी। 91 नंबर देखिएगा कि कॉलेज बी में विज्ञान विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। तो बी में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि विज्ञान के छात्र कितने हैं, तो 350 हैं, ठीक ना। और बी में टोटल छात्र कितने, तो 350, 450, 800, 8 4 1200, यानी 350 का 1200 में जो परसेंटेज पूछ रहा है कितने के बराबर होगा, ठीक ना। तो डबल शून्य से डबल शून्य खत्म, ठीक है। और 12 से अगर हम कटा दें 350 को, तो ध्यान दीजिएगा कि 12 दूनी के 24, 6 5 11 बचेगा, 12 नवा 108, और ध्यान दीजिएगा कि आगे बचेगा 108 के बाद 2, तो 12 दूनी के 24, यानी कि लमसम में 2 के करीब 29.2%, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी, 91 का डी नंबर हमारा आंसर होगा। 92 नंबर देखिएगा कि यदि सभी 5 कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाने के लिए वृत्त आरेख पाई चार्ट बनाया जाता है, तो कॉलेज बी के विद्यार्थियों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा, ठीक ना। तो जैसे देखिए 5 ठो है, तो पाई चार्ट अगर हम एक निर्मित करें, ठीक ना, तो 1 2 3, 1 2 3 4 5, ठीक ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 नंबरिंग कर दें। तो ध्यान दीजिएगा कि ए बी सी डी ई, इस तरीके से पाई चार्ट में इनको प्रदर्शित करना है। तो प्रदर्शित करिएगा इनके टोटल नंबर को, ठीक ना। तो जैसे कि ए का हम टोटल करें तो 300, 2 500, 550, 900, यानी ए का टोटल हो जाएगा 950। आगे बढ़ेंगे हम लोग। बी का इसी प्रकार टोटल करिएगा तो 1200, सी का करिएगा तो 850, डी का करिएगा तो 975, और ई का करिएगा तो 1025, और इनका टोटल सम कीजिएगा तो ये कुल होंगे 5000 के बराबर, ठीक ना। तो मैं ये कहूँगा कि 360 डिग्री जो है वो पार्टों में बटा है 5000 के, ठीक ना। और बी का सेक्टर कोण पूछ रहा है, तो बी का है हमारा 1200, ठीक ना। तो 1200 की कीमत आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। आप इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है, हल करिएगा। देखिए 3 शून्य है, तो 3 शून्य तो आपके यहीं से खत्म हो गए, ठीक है। और 5 से हम कहेंगे कि गुणा ही कर लीजिएगा, किसमें, तो 36 में, 5 से भाग दे दीजिएगा 36 में। 12 में इसलिए नहीं क्योंकि 36 का टेबल हम लोग को याद नहीं, ठीक ना। तो 5 का 36 में करेंगे तो 5 7 35, और 2 बचेगा तो 5 दूनी के 10, 5 चौके 20, एक सेकेंड, 7 5 35, तो 1 बचेगा, 5 दूनी के 10, और 12 से हम लोग डायरेक्टली गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा 86.4%, ठीक है। तो लमसम में हम लोग कर सकते हैं निकटतम में 86%, 86 डिग्री, 92 का बी 86 डिग्री। 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सभी 5 कॉलेजों में कुल मिलाकर विज्ञान अनुशासन के विद्यार्थियों की संख्या और वाणिज्य अनुशासन के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है, ठीक ना। तो देखिए विज्ञान में हम टोटल ये जोड़ लेंगे, विज्ञान में ये टोटल, और वाणिज्य के बोला है तो वाणिज्य में हम लोग टोटल ये जोड़ लेंगे, ठीक ना। इन दोनों को जोड़िएगा तो मैं बता दूं आपको कि इनका विज्ञान वाले का आएगा 1600 और वाणिज्य वाले का आएगा 1500, ठीक ना। रेशियो बनेगा आपका 16 संबंधे 15 का, ठीक ना। 93 का सी नंबर। 94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए डीआई में मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। यूपीटीपीएससी पैट के एग्जाम में जो है 20 नंबर का वेटेज है। तो मैं ये कहूँगा ना कि जब भी आप डीआई के प्रश्नों को हल कीजिएगा, जिस भी ग्रुप का, जैसे 91 से 95 ग्रुप को मैं हल कर रहा हूँ, तो कैलकुलेशन बड़ी सावधानी से ये करिएगा कि थोड़ा साफ सुथरा करिएगा। जैसे कि 91 नंबर क्वेश्चन आपने यहाँ बना लिया, तो यहीं पर थोड़ा सा आगे मार्किंग करके 92 बनाइए, 93 बनाइए। अब कहिएगा कि इसका कारण क्या है, तो कारण ये है कि पिछले वाले प्रश्नों का डाटा हम लोग अगले वाले प्रश्नों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहीं पर देखिएगा 94 नंबर क्वेश्चन में आप लोग, ठीक ना, 94 नंबर में हम लोग देखेंगे कि सभी 5 कॉलेजों में वाणिज्य विषय का अध्ययन, अभी जस्ट पिछले वाले प्रश्न में हम लोगों ने वाणिज्य को जोड़ा था टोटल छात्रों को, ठीक ना। तो अगर हमारे पास डाटा रहेगा 93 नंबर क्वेश्चन का, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वाणिज्य के टोटल छात्र थे वो 1500 थे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं कि सभी 5 कॉलेजों में वाणिज्य विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत कितना है, और उससे कुछ क्वेश्चन पहले हम लोगों ने टोटल छात्रों को भी जोड़ा था, यानी टोटल छात्र हमारे थे कितने, 5000, ठीक ना। तो यहाँ पर आके ये प्रश्न बिल्कुल ही सेकेंडों में हो जाएगा, क्योंकि डाटा तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। और परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में 100, 3 शून्य है तो 2 शून्य यहाँ से, 1 शून्य यहाँ से,
5×3 = 15, यानी आंसर होगा 30%, ऑप्शन नंबर ए, 94 का ए। 95 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। देखिए फिर से वही बात आ गई कि सभी कॉलेजों में विज्ञान तथा अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का अंतर। और हमने कुछ देर पहले ही ध्यान दीजिएगा कि पिछले प्रश्नों में विज्ञान वाले का भी टोटल किया था, जिसका आंसर आया था 1600। विज्ञान का टोटल आया था 1600। तो अगर ये डाटा हमारे पास होगा तो ये चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी हमारे लिए, ठीक। अर्थशास्त्र का आप सिर्फ टोटल हम लोग कर देंगे, तो अर्थशास्त्र का टोटल आप लोग कर लीजिएगा, मैंने किया है 1900 आया है। तो दोनों का डिफरेंस होगा आपका कितना, 300, ऑप्शन नंबर ए। 96 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बोल रहा है कि 2014 की तुलना में 2016 में राज्य बी में चावल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले तो 2014 का बी का डाटा हम लोग निकालेंगे तो मिलेगा 4.8, और 2016 का बी का हम लोग डाटा निकालेंगे तो मिलेगा 5.7। सिंपल सा बात है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितना बढ़ा। तो ध्यान दीजिएगा कि 0.9 कहाँ से, 4.8 से गुणा में 100। तो हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि 900 में 48 का आप लोग भाग दे लीजिएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 18.75, ठीक ना, यानी 96 का ए नंबर। 97 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यदि सभी 6 वर्षों में राज्यों के कुल उत्पादन के आंकड़ों को वृत्त आरेख पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाए तो वर्ष 2014 को दर्शा त्रिज्यखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा, ठीक ना। तो देखिए टोटल है इसमें 2 2 4 2 6 पार्ट, ठीक है। जैसे हम एक बना लें पाई चार्ट, तो 6 पार्ट में हमें इसको बांटना होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे 11 से हम लोग लिखें यहाँ से 2011 से, तो 11 का टोटल आप लोग कीजिएगा तो देखिए 5 3 8 8 2 10 1 9 4 13.5, तो 13.5 हमारा हो जाएगा 11 का। 12 में आएंगे तो हो जाएगा 14.7 टोटल इसका, ठीक है। और देखिए आगे बढ़ते हैं तो 13 का हम लोग करेंगे 16, 14 का आ जाएगा हम लोग का 17.4, और 15 का आ जाएगा 18.4, और 16 का आ जाएगा 20, ठीक ना। हमसे पूछा है 2014 का, ठीक ना। तो 2014 का डाटा होगा हमारे पास 17.4, ठीक है। और इन सब का जब टोटल कीजिएगा इन 6 का, तो इसका टोटल मैंने किया है 100 आया है। तो 17.4 बराबर है 100 में हिस्सा है इसका, तो हमसे पूछ रहा है 360 में, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा कि ये शून्य से दशमलव हटा देंगे हम लोग, और 174 गुणा में 36 डिवाइडेड बाई 100, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ मैं आपको सिखा भी देता हूँ कि 2 अंकों का गुणा एक लाइन में, ठीक है। 2 अंकों का गुणा एक लाइन में जो है, ये वाला ऊपर वाला सेक्टर थोड़ी देर के लिए मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। ऊपर वाला सेक्टर थोड़ा सा मैं हटा दूँ यहाँ से कि आपको मैं समझा पाऊँ, ठीक ना। देखिए ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास आया है 174 गुणा में 36 डिवाइडेड बाई 100। तो 3 अंकों का गुणा एक लाइन के लिए, तो ध्यान दीजिए 36 के अगर आगे हम 0 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आइए गुणा करते हैं हम लोग, ठीक है। 6 चौके 24 को 4 हासिल 2, आगे 7 छक 42 और 4 तिहाई 12, तो 2 2 4 और 2 6, ठीक ना। और हासिल बचेगा 4 1 5, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 6 एकम 6, 7 तिली के 21, और 4 से इसमें आ जाएगा तो 0, यानी 6 1 7, और हासिल था 12, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2। और आगे बढ़ेगा हमारा हासिल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कितना की 6 2 8, ठीक ना। तो नेक्स्ट के लिए आएंगे, देखिए 6 एकम 6 लास्ट वाला कर रहे हैं, लास्ट से एक पहले वाला 6 एकम 6, 7 तिली के 21, 4 0 0, ठीक ना। तो हो जाएगा 6 1 7, और 7 5 12 को 2 हासिल 1, और 2 1 3, 2 1 3 3 हमारा यहाँ पर हासिल बचेगा। आगे बचेंगे 6 का कार्यक्रम हो गया, 3 का भी कार्यक्रम हमारा हो गया, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा कि 0 वाला लास्ट में आएंगे, यानी कि 3 एकम 3 यहाँ आ जाएंगे, और लास्ट में हमारे पास बचेगा 3 3 6, यानी बचेगा 62.64, ठीक है। यानी कि इसका लमसम वैल्यू जो हो जाएगा वो 63 डिग्री के बराबर 97 का ए।
98 नंबर बोल रहा है कि सभी वर्षों में राज्य ए में चावल का औसत उत्पादन मिलियन टन में कितना है। तो ध्यान दीजिएगा कि 98 का अभी आप टोटल कर लीजिए। 98 नंबर में ए का जो है ये टोटल आप कीजिएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 36, और 6 वर्षों का है तो औसत उत्पादन के लिए 6 से भाग देंगे, 6 के 36, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 98 का डी। 99 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि सभी 3 चावल के वर्ष 2014 और 2016 में हुए उत्पादन का अनुपात। तो 2014 वाला पार्ट ये है हमारा, ठीक ना, 6.2, 4.8 और 6.4, ये 2014 हो गया हमारा। 16 के लिए पूछा है तो 16 वाला हम लोग टोटल तीनों का जोड़ेंगे, 6.9, 5.7 और 7.4, ठीक ना। टोटल जब आप कीजिएगा तो ऊपर वाले का आएगा 17.4, नीचे वाले का आएगा 20, ठीक ना। आगे हम लोग इसको हल कर दे तो लिख सकते हैं कि 174 बटा में 200, ठीक है, 174 बटा में 200, 2 से अगर हम भाग दे दें तो मिलेगा हमारे पास 87 बटा में 100, 87 बटा में 100 यानी 99 का डी नंबर। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सभी वर्षों में राज्य ए तथा सी में चावल के उत्पादन में अंतर मिलियन में कितना था। तो मैंने बताया था कि पिछला वाला डाटा हम लोग संभाल के रखें तो काम बने। जैसे अभी पीछे में ही हम लोगों ने ए के औसत के लिए इसका टोटल किया था, तो ए का टोटल आया था 36, और सी का अगर आप टोटल कर देते हैं तो सी का भी टोटल आएगा 36, ठीक ना। तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा कितना, 0, यानी कि 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट डे के सेट के डिस्कशन के साथ हम लोग मिलते हैं, ठीक ना। थैंक यू।